ये है कि ये जो डायग्राम है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर हम देखें इसको किसी भी मेडिकल एग्जाम से रिलेटेड, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम। तो इसमें पहला मेरे को माइंड में यह रखना है कि अगर CO2 की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा है, इसमें परसेंटेज है, ठीक है। CO2 60% है, और जो मीथेन है मेरा 20% है, और CFC जो मेरा क्या 40%, और N2O जो मेरा 6% है, ठीक है। तो इसको हमको अच्छे से माइंड में बैठा लेना है, ठीक है, क्योंकि मेनली क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं कि किसका कौन सा गैस का कितना परसेंटेज प्रेजेंट है। तो इसको हम अगर याद कर लेंगे तो हम अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे जो भी ऑप्शन से होंगे, जो भी 20-30 होगा, तो हमको पहले इसको अच्छे से माइंड में रखना है कि किसका परसेंटेज कितना है। तो अगर हम देखें CO2 कौन कौन से साधन है जिससे रिलीज होते हैं, तो पहला क्या, अगर हम पेड़ को कटिंग करेंगे, पेड़ को ज़्यादा काटेंगे, तो क्या होगा, उससे मेरा क्या होगा, फॉरेस्टेशन क्या होगा, मेरा टेम्परेचर बढ़ेंगे, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन एक इसका एक पॉइंट है। दूसरा क्या है कि अगर हम फॉसिल फ्यूल की ज़्यादा यूज़ करेंगे, ज़्यादा गाड़ी चलाएंगे, उसमें ज़्यादा तेल धुआं निकलेगा, उसके कारण क्या होगा, CO2 रिलीज़ होता है। और एक NCERT का डेटा दिया हुआ है कि जिसमें दिया गया है कि जो एक रिकॉर्ड है कि 33% जो इंडियन लैंड था वो कवर किससे था, फॉरेस्ट से था, ठीक है। लेकिन 20वीं शताब्दी आते आते क्या होगा कि जो मेरा लैंड बचा कवर जितना था, उसमें क्या होगा, सिर्फ 19.4% बचा, मतलब बहुत चेंजिंग देखने को मिला। तो यही इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम लोग कितना पेड़ को कट किए हैं, ठीक है, कितना पेड़ को कटिंग किए। और दूसरा मेरा क्या है कि CO2 के बाद मेरा परसेंटेज 20 मीथेन का है। जो मीथेन है वो मेनली मेरा जो भी खेत होते हैं, जो भी जहाँ पे हम चावल ग्रो करते हैं, वहाँ से रिलीज़ होता है। इसका मेन सोर्स क्या है, मीथेन का, पैडी फील्ड। और दूसरा हम चार्ट देखें, स्लाइड देखें, तो इसमें क्या है, जो तीसरा मेरा जो इम्पोर्टेंट क्या है कि CFC है, जिसका फुल फॉर्म क्या था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर देखें इसको माइंड में अच्छे से हमको रखना है, क्योंकि CFC जो मेनली इसका सोर्स होता है रिलीज होने का, जो भी हम फ्रिज यूज़ करते हैं, AC यूज़ करते हैं, तो क्या होता है उससे बहुत सारे हार्मफुल गैस जो क्या नाम है, CFC रिलीज होता है। और अगर हम बात करें ओजोन लेयर, एक लेयर है जहाँ पे क्या होता है, डिप्लेशन हो जाता है, मतलब उसमें छिद्र हो जाते हैं। तो मेनली यही गैस की वजह से क्या होता है, ओजोन में डिप्लेशन हमको देखने को मिलती है, ओजोन डिप्लेशन, ठीक है। और जो मेरा लास्ट वन है क्या है कि N2O, जिसको नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, इसका परसेंटेज मेरा 6% है। यह जो मेनली रिलीज होता है, जो भी हम लाइव स्टॉक जहाँ पे गाय भैंस को रखते हैं, वहाँ से रिलीज होता है। और दूसरा क्या है कि जब कंबशन होगा क्या, नाइट्रोजन रिच फ्यूल का, तो ठीक है। ये सारे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट को देखें। अगर दूसरा जो मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हमको क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है, ठीक है। अगर इसको हम समझें कि अगर कंसंट्रेशन ग्रीन हाउस गैस की बढ़ जाएगा, ठीक है, अगर जो ग्रीन हाउस गैस क्या होगा मेरा ज़्यादा हो जाएगा, तो उसके वजह से क्या होगा, जो मेरा टेम्परेचर रहेगा उसमें क्या होगा, मेरे को बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। तो हम देखते हैं कि अगर ग्लोबल वार्मिंग होगा तो उससे क्या क्या मेरे को इफेक्ट मिलेगा। पहला यह है कि जो एटमॉस्फेयर रहेगा उसका क्या होगा, उसका एटमॉस्फेयर में मेरे को चेंजिंग देखने को मिलेगा। जो भी टेम्परेचर होता है अर्थ का, तो क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा, क्योंकि मेरा किसके ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। दूसरा मेरा क्या है कि इफेक्ट ऑन वेदर, जो भी मेरा वेदर है, क्लाइमेट है, उसमें मेरे को चेंजिंग देखने को मिलेगा। तीसरा क्या है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, जो भी हिमालय रीजन है, सी, तो उसमें क्या होगा, ज़्यादा बर्फ़ मेल्ट होगा। जब मेल्ट ज़्यादा बर्फ़ होगा तो क्या होगा, आइस लेवल क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, समुद्र में पानी बढ़ जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, बाढ़ आएंगे, जिसके कारण क्या होगा, आज जो भी ह्यूमन्स है उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, ठीक है। तो जो लास्ट क्या है कि फूड प्रोडक्शन, ठीक है, अगर ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होगा तो उससे क्या होगा, मेरा जो फूड का प्रोडक्शन है उसमें भी कमी देखने को मिलेगा, क्योंकि जो प्लांट को जितना रिक्वायरमेंट चाहिए न्यूट्रिएंट का, जो भी उसका मिनरल्स, जो भी यूजफुल मिनरल्स है वो नहीं मिल पाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, जो मेरे को फूड का प्रोडक्शन में भी कमी देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो लास्ट क्या है कि स्पेसीज, उस जो भी मेरा स्पेसीज है उस पर भी बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारे इफेक्ट है किसका, ग्लोबल वार्मिंग का। और अगर ये ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है तो इसको हम रोकने के लिए कुछ तरीके ढूंढेंगे। तो जो पहला तरीका, स्ट्रेटेजी जिसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए, पहला क्या है कि हम लोग रिफॉरेस्टेशन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, पेड़ को ग्रो कराएंगे। अगर पेड़ ज़्यादा ग्रो होंगे तो क्या होगा, मेरा जो CO2 जो भी इन्वायरमेंट में जाएगा तो क्या होगा, प्लांट उसको एब्जॉर्ब करेंगे। फिर क्या होगा, मेरे को इस प्लांट क्या करेंगे, ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, रिलीज करेंगे एटमॉस्फेयर में, ठीक है। और दूसरा मेरा क्या है कि हम लोग जितने भी फॉसिल फ्यूल यूज़ करते हैं उसके जो मतलब यूज़ है उसको हमको कम करना है। और तीसरा मेरा क्या है कि CFC पूरा की पूरी तरह क्या करना है, CFC को हमको हटा देना है, क्योंकि जो मेन रीज़न होता है सबसे अगर हार्मफुल गैस देखा जाए एटमॉस्फेयर में तो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो मतलब पूरा का पूरा रिप्लेसमेंट करना है किसका, CFC का, तभी हम क्या कर सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकते हैं। और लास्ट जो इसका कुछ इम्पोर्टेंस पॉइंट्स मैंने
निकाला है इस टॉपिक से। तो पहला क्या है कि मेरा CO2 और CH4 को हम क्या कहते हैं, कॉमनली ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से माइंड में मेरे को बिठा लेना है, ठीक है, कि CO2 और मीथेन को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। और एक दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें कि ये जो ओजोन लेयर होते हैं, ठीक है, जो ओजोन डिप्लेशन की वजह से क्या होता है, बहुत सारे हार्मफुल रेज हमारे जो एटमॉस्फेयर उस पर पड़ता है, जिसके कारण बहुत सारे ह्यूमन को प्रॉब्लम्स आती है, जैसे स्किन कैंसर हुआ, बहुत सारी चीज़ें। तो उसका अगर हम लेयर को मेज़र करने का यूनिट पूछा जाए तो हमको डॉप्सन बताना, जिसको DU बोलते हैं। तो आई होप गाइज आप समझ गए होंगे। तो अच्छे से मैंने इसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, उसका इफेक्ट क्या है, इफेक्ट होगा तो उसको हम कैसे रोकेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स को मैंने 1 बाय 1 डिस्कस किया है। सो थैंक यू सो मच गाइज।